अंतराल के बाद का समय शुरू हो चुका है। हम एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का खैर मकदम स्वागत करते हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे। 179 रनों का लक्ष्य मिला है यहाँ टीम सख को और उनकी सलामी जोड़ी अब मैदान के अंदर आई हैं। आकिब जो स्ट्राइक पे होंगे और आदिल खांडे जो नॉन स्टिकिंग एंड पे होंगे। गेंदबाजी की कमान ज़ुहूर सोफी को दी गई है। नई गेंद से वही गेंदबाजी करेंगे और देखना पड़ेगा कि वो किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। अंपायर ने कहा लेट्स प्ले, तो खेल शुरू हो चुका है। ये चले पहली गेंद, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर पड़ने के बाद और ज़्यादा बाहर वसीम काचरू के काफ़ी दूर गई गेंद और बाई के रूप में ये चौका मिलता हुआ। कुल मिलाकर 5 रन आए हैं इस गेंद से और रफ्तार तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर दिशाहीन गेंदबाजी। 179 रनों का लक्ष्य उनको मैच जीतने के लिए यहाँ बनाने होंगे। जो भी टीम यहाँ इस मैच को जीत पाएगी वो फाइनल मैच चले जाएगी और ऐसे में बड़ी उपलब्धि किसी भी टीम के लिए। अगली बार अच्छी बड़ी गेंद, अच्छी वापसी शरीर पे जाके टकराई थी वहाँ आकिब की, लेकिन लेग बाई के रूप में वहाँ रन अर्जित होता हुआ। इस रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन बिना नुकसान के। जहां पहली गेंद जो ज़ुहूर सोफी ने की थी काफ़ी विकेटों से काफ़ी ज़्यादा बाहर, 5 रन आए थे उस गेंद से। बाई के रूप में 4 और वाइड के रूप में 1। अगली बार ज़ुहूर सोफी और 2 विकेट। इस बार अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर की ओर कांटा बदलती हुई सम्मान दिया। रन बनाने का संभावना नहीं। ये पारी का पहला ओवर। कुल मिलाकर 6 रन बिना नुकसान के टीम सख की टीम सलामी जोड़ी उनकी मैदान के अंदर इस समय खेल रही है और देखना पड़ेगा क्या वो ठोस शुरुआत देने में कामयाब होंगे या नहीं, ये देखना होगा। ज़ुहूर सोफी अगली बार पहले ओवर में रनअप के साथ, इस बार ऊपरी किनारा गली क्षेत्र के ऊपर से ये गेंद गई थी। थर्ड मैन ने पूरा अनुमान के साथ वहां गेंद को फील्ड किया। इस बीच 1 रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन बिना नुकसान के टीम सख की टीम। आकिब अब स्ट्राइक पे है। आदिल खांडे नॉन स्टिकिंग एंड पे चले गए हैं। अगर उनको ये सेमीफाइनल जीतना है तो एक अच्छी भागीदारी निभानी होगी दोनों बीच। इस बार लेग स्टंप के आसपास शॉर्ट गेंद कलाइम के उपयोग से खेला गया स्ट्रोक था। डीप फाइन लेग का खिलाड़ी जब तक फील्ड कर पाते आसानी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन बिना नुकसान के टीम सख की टीम। अब स्ट्राइक पे आदिल खांडे आ रहे हैं। ज़ुहूर सोफी गेंदबाजी पारी का पहला ओवर। इस बार फिर से शॉर्ट गेंद उनके शरीर पे जाके टकराई थी। क्रॉस बल्ले से स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, लेकिन बल्ले और बैट के बीच कोई संपर्क नहीं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 8 रन बिना नुकसान के टीम सख की टीम। ज़ुहूर सोफी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर आप फील्ड की बात करें, विकेट कीपर के अलावा स्लिप में खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ साइड में तो एक दायरा सा उन्होंने बनाया। इस बार फिर से शॉर्ट गेंद हेलमेट पे ग्रिल पे जाके ये गेंद टकराई थी। भाग्यशाली रहे कि खिलाड़ी पूरी तरह से स्वस्थ नजर आ रहा है। वसीम काचरू उनके पास जरूर गए हैं, बातचीत कर रहे हैं उनके साथ, क्योंकि हेलमेट के ग्रिल पे जाके ये गेंद टकराई जरूर थी। आशा करेंगे वे खिलाड़ी पूरी तरह से स्वस्थ हो। आप अपने स्क्रीन के सामने समय देख रहे होंगे। और उनके खिलाड़ी के ग्रिल पे जाके ये गेंद टकराई ज़रूर थी, लेकिन आशा करेंगे कि ये खिलाड़ी स्वस्थ हो। जहाँ ऐसे जैसे वो हाथ दिखा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शायद पानी वो पीना चाह रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यही है, अच्छी सूचना यही है कि अगर उन्होंने इक्विपमेंट का यहाँ फ़ायदा नहीं उठाते तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ी दुर्घटना यहाँ घट सकती है। लेकिन अब ये पूरी तरह से फिट है।
इक्विपमेंट के कारण से वो वहाँ बचते नज़र आ रहे हैं। और इसलिए हम हमेशा कहते हैं जो इक्विपमेंट्स होते हैं क्रिकेट के, और उसका आप चुनाव करें, उसका आप सहयोग करें, तब जाके आप अच्छे खिलाड़ी के तौर पे उभर के भी आते हैं। और अगर इक्विपमेंट्स बड़ी है इस खेल के लिए तो उसका चयन आप फिर ज़रूर करें। ज़ेनको T20 नॉकआउट टूर्नामेंट का ये दूसरा सेमीफाइनल, इस समय दोनों महान टीमें आपस में इस समय टकरा रही है। वैसे मैं दूसरे छोर से मुदस्सिर को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, जो सिटी एंड से गेंदबाजी करेंगे। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बिना नुकसान के टीम सक 179 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। मुदस्सिर और 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे सिटी एंड से। इस बार अच्छी गेंद मुजफ्फर के पड़ने के बाद अंदर की ओर आई थी, सम्मान के साथ गेंद को खेला, फॉलो थ्रू में जाकर उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 8 रन बिना नुकसान के टीम सक की टीम। आज सुबह टॉस जीता था एसीसी ज़ेनको के कप्तान ने और उन्होंने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। मुकर्रर 20 ओवर में उन्होंने 188 रन बनाए हैं। 179 रन जीतने के लिए करने होंगे इस सेमीफाइनल को। अगली बार मुजफ्फर फिर से पड़ने के बाद अंदर की ओर लगातार विकेट टू विकेट ये गेंदबाजी कर रहे हैं। और अगर आप इसी दिशा में गेंदबाजी करेंगे, अगर आप इसी टप्पे पे गेंदबाजी करेंगे तो फिर उतना आसान नहीं रहता है किसी भी बल्लेबाज के लिए। हालांकि पावर प्ले चल रहा है, नदीम डार स्लिप कॉर्नर में नजर आ रहे हैं। नियम अनुसार 2 खिलाड़ियों को अब 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। डीप फाइट का जो खिलाड़ी है उसको थोड़ा सा अब वाइडिश किया जा रहा है, डीप स्क्वायर लेग पे उसको रखा जा रहा है। अगली बार फिर से ओवर 2 विकेट मुजफ्फर। इस बार बढ़िया स्ट्रोक घूम कर खेला था, गेंद डीप मिड विकेट की और बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक, बढ़िया शॉट था ये आकिब के बल्ले से। इस चौके के साथ स्कोर उछलता हुआ 12 रन बिना नुकसान के। शॉर्ट गेंद थी, इस पे लपक पड़े ये खिलाड़ी, झूम कर खेला गया स्ट्रोक था जिसको आप शॉर्ट पुल भी कहा जा सकता है। उस तरह का स्ट्रोक उसने खेला था। आकिब के बल्ले से ये पहला चौका निकलता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन बिना नुकसान के। और वसीम काचरू अब जो ही उन्होंने देखा है कि बल्लेबाज कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, अब वसीम काचरू विकेट के सामने आ रहे हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। मुजफ्फर के सामने वो दबाव भी उनके ऊपर लाना चाहते हैं। वो जानते हैं अगर शुरुआत में वो अच्छी भागीदारी लेने में कामयाब होंगे तो उसके बाद फिर दबाव में रहते हैं। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर वसीम काचरू ने सराहनीय काम किया था, अन्यथा ये गेंद बाउंड्री के बाहर ही चली गई थी। लाजवाब प्रयास किया वसीम काचरू ने, 4 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन अतिरिक्त रन से वहां रोक नहीं पाएंगे। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन बिना नुकसान के। शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी तैनात है, स्लिप को अब हटाया जा रहा है, उसको शॉर्ट कवर पे रखा जा रहा है। अगली बार फिर से मुजफ्फर सिटी एंड से और 2 विकेट। इस बार लेग स्टंप के आसपास कलाई के उपयोग से फाइन लेग के ऊपर से 3 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आकिब के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ और इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, खराब गेंदबाजी और सही नसीहत वहां देते हुए आकिब के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन बिना नुकसान के टीम सक की टीम। ऐसे में वसीम काचरू मुजफ्फर के पास जरूर गए थे, कुछ बातचीत वो उनके साथ उन्होंने जरूर की थी और शायद मुझे लग रहा है कि गति उनके पास ठीक ठाक है, लेकिन गति के साथ आपको सही टप्पे पे गेंदबाजी करना बहुत ज़रूरी है।
तब जाके आप T20 फॉर्मेट में सफल होते हैं। इस बार गति परिवर्तन जरूर किया था, गेंद हवा में, आदिल बॉर्डर नीचे है और आदिल बॉर्डर गलतियां नहीं करते हैं और ये पहला दचका लगता हुआ टीम सक को। मिड ऑफ पे आदिल बॉर्डर मौजूद थे, काफी देर तक गेंद हवा में रही थी। आकिब अब निराश होकर वापस जा रहे हैं, मुजफ्फर का वो शिकार बने। मुजफ्फर ने अब तक दिशाहीन गेंदबाजी की थी, वसीम काचरू उनके पास जरूर गए थे, बातचीत उनके साथ उन्होंने जरूर की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने गति परिवर्तन किया था। हालांकि बल्लेबाज आकिब समझ नहीं पाए इस वेरिएशन को और हवा में खेला गया स्ट्रोक था, शुरुआत में ही एक खराब स्ट्रोक और अब वो डग आउट की ओर जा रहे हैं। कुछ अच्छे स्ट्रोक्स उन्होंने जरूर खेले थे। अब तक 21 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। मैं आशा करूंगा कि आप इस लाइव प्रसारण को जितना हो सके शेयर करें, ताकि जो अन्यथा लोग भी हैं जो क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, जो सपोर्ट्स के लिहाज से काम कर रहे हैं, वो उन तक पहुंचे और वो अपना भागीदारी हमें ज़रूर देंगे। और नए खिलाड़ी अब मैदान के अंदर आ रहे हैं। ज़हूर अब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। आकिब के आउट होने के बाद अब ज़हूर की एंट्री हुई है मैदान के अंदर। आदिल क्षमा चाहूंगा, उनके कप्तान दवहरवानी आए हैं। अब इस बार बढ़िया गेंद शाहरुख खान ने चित किया था, इस बार समझ में नहीं आया था बल्लेबाज को। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टीम साक की टीम। उनके कप्तान अब मैदान के अंदर आए थे और जैसा मैंने आपके साथ बातचीत की थी कि जब विकेट हुआ था, आदिल काचरू गेंदबाज के पास गए थे, मुजफ्फर के पास गए थे, बातचीत उन्होंने की थी और उसके बाद एक गति परिवर्तन, एक स्लोअर गेंद का उन्होंने चयन किया था और खिलाड़ी को उन्होंने आकिब को आउट किया है। तो अब उनके कप्तान मैदान के अंदर आए हैं और देखना पड़ेगा क्या वो कप्तानी पारी खेलने में कामयाब होंगे या नहीं। अगली बार फिर से बढ़िया गेंद पड़ने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में रन बनाने का संभावना नहीं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 179 का लक्ष्य उनको मिला है इस सेमीफाइनल को जीतने के लिए। एक कदम दूर हैं फाइनल से दोनों टीमें और 32 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही थी और ऐसे में इस मुकाबले को जीतना ये एक अच्छी उपलब्धि होगी किसी भी टीम के लिए। पिछला ओवर उतना बढ़िया नहीं डाला था ज़हूर सोफी ने, लेकिन इस बार अच्छी लाइन और लेंथ पे ये गेंदबाजी कर रहे हैं, खेलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं। दवहरवानी जो उनके कप्तान दाहिने हाथ के खिलाड़ी हैं, वो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि शुरुआती समय वो ज़रूर लेते हैं, उसके बाद वो अपने मनपसंद स्ट्रोक्स खेलते हैं। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर वसीम काचरू पीछे से एक सराहनीय काम कर रहे हैं। विकेट कीपर के तौर पे ये अपनी भूमिका निभाते हैं। आप ये जानते हैं वादी कश्मीर का ये एक लोकप्रिय चेहरा बन चुका है और जिस तरह का ये टैलेंट है, हम उसको शुभकामनाएं ज़रूर देंगे कि आने वाले समय में अगली बार ज़हूर इस बार फिर से शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी, लेकिन नियंत्रण में नहीं लग रहे हैं। लगातार लेग स्टंप के आसपास ये गेंदबाजी कर रहे हैं और ये लीजिए हिलाल गलाई
हमारे गांव के एक बहुत बढ़िया सेलिब्रिटी, और हमेशा उनके सामने मैं बातचीत नहीं करता हूं क्योंकि ये एक लोकप्रिय चेहरा है हमारे नॉर्थ कश्मीर का, लेकिन हमारे लाइव प्रसारण में वो हमेशा आते हैं। मैं उसका बहुत आभारी हूं। उनके आने से हमारे लाइव को 4 चांद ज़रूर लगते हैं। हिलाल भाई, हम आपका स्वागत करते हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे। इस बार बढ़िया गेंद थे, पड़ने के बाद अंदर की ओर जड़ के अंदर कलाइयों के उपयोग से गेंद को निकाला था। शॉट स्क्वायर लेग की ओर 1 रन से वहां संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम सख की टीम। आदिल खांडे अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं। किस ब्रांड का वो भी उपयोग करते हैं जो हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं। ऐसे में वादी कश्मीर के जितने भी लोकप्रिय खिलाड़ी हैं वो किस ब्रांड का उपयोग करते हैं। इस बार गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी, थर्ड मैन पे इसको कैच लपका गया और इसी के साथ आदिल खांडे जो है वो आउट होकर वापस जा चुके हैं। पुल का चयन इस बार उन्होंने किया था, ऊपरी बाग लगा था, थर्ड मैन पे खिलाड़ी मौजूद थे, एक बेहतरीन कैच लिया गया और ये दूसरी विकेट का वहां पतन होता हुआ, और ये बड़ी विकेट, बड़ी मछली जाल में आदिल खांडे वो अब वापस जा रहे हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी वहां ज़ोहर सोफी के द्वारा, लगातार शॉर्ट गेंदबाजी ये कर रहे थे और जैसा मैंने आपको बोला ही था कि नियंत्रण में वो नजर नहीं आ रहे थे, लगातार दिशाहीन गेंदबाजी, लेकिन इस बार सही टप्पे पे और थर्ड मैन पे एक बेहतरीन कैच लिया गया, दूसरी विकेट का पतंग। और अब कहना पड़ेगा कि टीम सख की जो टीम है वो अब मुसीबत, वो अब दिक्कतें उनके ऊपर अब नजर आ रही है। आबिद लोन, शबीर नजार वो हमारे साथ इस समय उपस्थित है। आबिद लोन लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। अब आरिफ आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, नए बल्लेबाज जो इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद है और उनके स्ट्राइक पे है उनके कप्तान दवहर वानी। दवहर वानी को एक कप्तानी पारी खेलनी होगी अगली बार फिर से। इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से बाहर झूलते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में गई गेंद, जहां वसीम काचरू इस समय अपनी भूमिका निभाते हुए। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का तीसरा ओवर इस समय चल रहा है। अगली बार फिर से, इस बार बढ़िया गेंद थी लेग स्टंप के आसपास, बढ़िया तरीके से गेंद को गाइड किया था। शॉर्ट स्क्वायर लेग पे वहां खिलाड़ी मौजूद है, पूरा अनुमान के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का वहां मौका था। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 179 का लक्ष्य उनको मिला है इस सेमीफाइनल को जीतने के लिए। ज़ोहर सोफी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, उच्च कोटि के गेंदबाज है, कद काठी भी उनकी काफ़ी ऊंची है। ये फ्री हिट का इशारा यहां मिलता हुआ और आरिफ जो है वो अब फ्री हिट का सामना करेंगे और देखना पड़ेगा कि वो कितना फ़ायदा उठा पाएंगे इस फ्री हिट का। हालांकि वो अब तक खाता खोलने में असफल रहे हैं, एक अच्छा मौका है उनके पास, बढ़िया तरीके से अपना खाता वो खोल सकते हैं। फाइनल लेग का खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर। अगली बार फिर से बढ़िया गेंद, ये तो फ्री हिट बॉल था, इसका भी फायदा नहीं उठा पाए। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। क्षमा चाहूंगा, 22 रन बोर्ड पे लग चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद। मुजफ्फर और ज़ोहर सोफी दोनों छोर से इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि टीम सख मचदार में यहाँ फंस चुकी है। ज़रूरत इस बात की है कि उनको यहाँ से एक साझेदारी उनको बनानी होगी। जैसा कहा जाता है कि ये खेल ही साझेदारियों का खेल है।
हमारे साथ इस लाइव प्रसारण का सहयोग कर रहे हैं, जो आप तक पहुंच रहा है कश्मीर इलेक्ट्रॉन सोपोर। वहाँ मोबाइल की हर एक सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध है, मौजूद है। ऐसे में वहाँ आप ज़रूर जाइए और अपने भागीदारी वहाँ आप ज़रूर दें। कश्मीर सपोर्ट्स का नाम बोलकर आप वहाँ सुविधाएं ज़रूर पा सकते हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद अब तक 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नदीम डार इस समय शॉट थर्ड मैन में नजर आ रहे हैं। थर्ड मैन का खिलाड़ी अब 30 गज दायरे के अंदर लाया गया है। 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर है। डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन, ये चले मुजफ्फर, बढ़िया गेंद थी। ऑन साइड में इस बार खेलने का वहाँ प्रयास ज़रूर किया था, लेकिन टाइमिंग ठीक ठाक थी, लेकिन प्लेसमेंट जिसको गैप हम कहते हैं, गैप ढूंढने में अब तक पूरी तरह से ये असफल हुए हैं। ज़रूरत गैप ढूंढने की है यहाँ। जब आप गैप ढूंढते हैं तो आप रन भी बनाते हैं, तो उसके आपके ऊपर जो दबाव रहता है वो हमेशा फिर चला जाता है। आबिद लोन, अस्सलाम वालेकुम लावली भाई, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर। चौथा ओवर लेकर इस बार स्ट्रोक उतना बढ़िया नहीं था, गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी और एक और बढ़िया कैच लिया गया। और इस बार उनके कप्तान जी हाँ दवर वानी लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे। लॉन्ग ऑन के बिल्कुल सीमा रेखे पर खिलाड़ी मौजूद थे और कुछ देर तक गेंद हवा में रही थी। एक बेहतरीन कैच, मुजफ्फर ने एक और विकेट का वहां पतन किया है। ये तीसरी विकेट का पतन और ऊपरी क्रम के खिलाड़ी अब बिखरते नजर आ रहे हैं। ताश की पत्तों की तरह वो बिखरते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब उनके कप्तान आउट होकर अब वापस जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा है कि ये एक बड़ा दचका था टीम सक की ओर से। दवहर वानी के आउट होने के बाद अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आ रहे हैं। ये हालांकि उन्होंने चयन ही नहीं किया था इस स्ट्रोक के लिए, क्योंकि अगर वो इस गेंद को बांप लेते, ये गति परिवर्तन उन्होंने किया था। उंगलियां सीम के ऊपर घुमाई थी और गेंद रुक के आई थी। स्ट्रोक वो पहले खेलकर ही खेला था उन्होंने, तब जाके गेंद जो है वो हवा में गई थी और वहाँ एक बेहतरीन कैच लिया गया। अब ओवैस नए गेंदबाज बल्लेबाज अब आए हैं मैदान के अंदर। मुजफ्फर अगली बार फिर से और 2 विकेट। इस बार लेग स्टंप के आसपास पैरों पे गेंद लगी थी। शॉर्ट हैंड लेग पे खिलाड़ी फील्ड था मौजूद था और उन्होंने पूरा अनुमान के साथ गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का संभावना नहीं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर टीम सक की टीम। वसीम काचरू जब से विकेटों के सामने आए हैं विकेट कीपिंग करने के लिए, तब से थोड़ा सा जहनी दबाव बल्लेबाजों के ऊपर देखा जा रहा है। इस बार हाना अगर वहां ठीक समय पे आदिल बॉर्डर ने इस गेंद को लपकता होता तो शायद ये एक करीबी मामला होता। क्षमा चाहेंगे, आदिल बॉर्डर वहां पे फील्ड नहीं कर रहे थे। पॉइंट क्षेत्र के अंदर इस समय खिलाड़ी मौजूद था। हालांकि अगर ठीक समय पे उन्होंने इस गेंद को उठाया होता तो रनआउट के रूप में एक और विकेट यहाँ ज़रूर मिलता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और क्रिकेट में हमेशा अगर मगर की कहानियाँ कभी भी नहीं चलती हैं, यह आपने हमेशा सुना होगा। ओवैस अब सामना करेंगे मुजफ्फर का, जो सिटी एंड से गेंदबाजी करेंगे। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, बॉलर्स के सर के ऊपर से गेंद गई दर्शक दीर्घा में। दूसरी पारी का ये पहला छक्का ओवैस के बल्ले से ये छक्का निकलता हुआ, इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 29 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ओवैस का ये बेहतरीन स्ट्रोक था और सबसे अच्छी चीज बॉलर उसके सर के ऊपर से ये स्ट्रोक खेला गया था, जो सबसे मनपसंद जगह मानी जाती है, सबसे सुरक्षित जगह क्रिकेट में इसको मानी जाती है। अगली बार मुजफ्फर एक बार फिर से, इस बार फिर से बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की,
लॉन्ग ऑन के बिल्कुल सीमा रेखा के बिल्कुल नजदीक था, उतना आसान नहीं था। एक बेहतरीन कैच लिया गया। ये चौथे विकेट का वहां पतन होता हुआ ओवैस छक्के के बाद अपनी विकेट यहाँ खोते नजर आ रहे हैं। हालांकि वो तो बहुत ज़्यादा निराश नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप गलतियां करते हैं तो गलतियों का जो खामियाजा है वो आपको हमेशा भुगतना पड़ता है, जब जैसा आपको मालूम होगा। एक छक्के लगाने के बाद एक खराब स्ट्रोक, और कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछतावे से क्या फायदा। वैसे एक छक्का, एक अच्छा छक्का जरूर जड़ा था बॉलर उसके सर के ऊपर से, लेकिन उसके बाद खराब शॉट का वहां चैन, और मुजफ्फर जो है वो विकेट लेने में कामयाब हुए। ये पारी का 5वां ओवर, कुल मिलाकर 29 रन 4 विकेटों के नुकसान पर ज़ोहर सोफी के हाथों में लगती हुई ये विकेट। खराब शुरुआत इसको हम कहेंगे। अगर आप टीम हक की बात करें, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से ऊपरी क्रम के खिलाड़ियों ने खेला है? थोड़ा सा जल्दबाजी वो दिखा रहे हैं। जी हाँ, अभी तक एक अच्छा स्टार्ट ACC जैनाकूट के लिए। 4 विकेटें पावर प्ले में गिर चुकी है। यहाँ से दोनों में से दोनों बल्लेबाजों को अब रुक के खेलना होगा, क्योंकि काफ़ी विकेटें गिर चुकी है और एक बड़ा लक्ष्य है, 179 का लक्ष्य चेज़ करने को मिला है। यहाँ पे HMT जैनाकूट ग्राउंड में एक बड़ा मुकाबला सेमीफाइनल जारी है ACC जैनाकूट और टीम सैक के बीच। सबसे बढ़िया बात, जिस तरह से मुजफ्फर ने अब तक गेंदबाजी की है, 3 विकेटें उस गेंदबाज ने लिए हैं। ज़ोहर सोफी अब तक 1 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। मुदस्सिर ने 3 विकेटें अब तक ली है और एक कमाल की गेंदबाजी उन्होंने ज़रूर की है। अगली बार ज़ोहर सोफी पारी का 5वां ओवर लेकर इस बार लेग स्टंप से बाहर वसीम काचरू के हाथों में ये गेंद चली गई। हालांकि अतिरिक्त रन के तौर पे ये रन जरूर मिलता हुआ। आपको क्या लग रहा है कि किस तरह की यहाँ सोच अब होनी चाहिए इन बल्लेबाजों की? जी हाँ, यहाँ के ऑफिशियल कमेंटेटर है, लेकिन बात करने से वो डर रहे हैं। हालांकि उन्होंने आज सुबह से मेरा अच्छा खासा सहयोग ज़रूर दिया है। ये पारी का 5वां ओवर, कुल मिलाकर 30 रन 4 विकेटों के नुकसान पर अगली बार फिर से ज़ोहर सोफी। इस बार बढ़िया गेंद थी, अंदरूनी भाग लगा था, गेंद जाकर डीप फैलने की और 1 रन बनाने का वहां मौका था। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इनका 5वां ओवर प्रगति। अब यहाँ से दोनों बल्लेबाजों को सूझबूझ के साथ आगे ले जाना होगा अपनी टीम को, क्योंकि पहले ही 4 विकेटें गिर चुकी है और एक बड़े लक्ष्य के पीछे यहाँ पे जा रही है टीम सैक क्रिकेट क्लब की टीम। अच्छी बॉलिंग लाइनअप है ACC के पास। इसके बाद गौहर और नदीम डार का आना बाकी, जो कि एक बड़े गेंदबाज है, काफ़ी अच्छे गेंदबाज है ACC की साइड से। यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल होगा इस चेज़ तक पहुँचना टीम सैक के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा, अभी भी नदीम डार का आना बाकी है। वो भी कमाल की गेंदबाजी करते हैं, कमाल के दिग्गज ऑलराउंडर उसको माना जाता है। अगली बार फिर से ज़ोहर सोफी और द विकेट सिटी एंड से इस बार शॉर्ट गेंद, और ये लीजिए किनारा जरूर लगा था और वसीम काचरू गलती नहीं करते हैं। ये 5वीं विकेट का वहां पतन होता हुआ अब तक का ये 5वां ओवर इस समय चल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की दुर्दशा हुई है उनकी। आरिफ अब आउट होकर वापस जा चुके हैं। और ये लीजिए क्या दुर्दशा हुई है। इस बीच हम अपने
व्यूअर से बातचीत ज़रूर करेंगे। गनाई महराज, वंडरफुल क्रिकेट ब्रदर, आई एम फ्रॉम बटाना कमरवारी श्रीनगर। बहुत बहुत शुक्रिया गनाई महराज भाई, आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते होते हैं। आप कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, तो अपना सहयोग इसी तरह से बनाए रखें। देख के अच्छा लगता है, सुन के अच्छा लगता है जब आप इस तरह से सहयोग हमें ज़रूर करते हैं। 179 का लक्ष्य उनको मिला था, लेकिन एक खराब रणनीति के साथ वो इस समय खेल रहे हैं, लेकिन एक बेहतरीन कैच लिया गया वसीम काचरू के द्वारा। अब नए बल्लेबाज नंबर 7 पे आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आबिद गुल को चाहिए यहाँ से इनिंग्स को थोड़ा सा डेवलप और आगे ले जाए अपनी टीम को, क्योंकि सिमटती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे टीम सैक क्रिकेट क्लब की टीम। अब यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों को सूझबूझ के साथ अपनी इनिंग्स को बिल्डअप करना होगा अगर इस मैच तक लक्ष्य पहुँचना है, इस मैच को जीतना है। और बिल्कुल सही कहा आपने, अगर इस मैच को उनको जीतना है तो एक अच्छी यहाँ साझेदारी बनानी होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि ऊपरी क्रम के सभी खिलाड़ी अब आउट होकर वापस जा चुके हैं। 179 का उनको लक्ष्य मिला है इस मैच को जीतने के लिए। नासिर वार इस समय हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। ये पारी का 5वां ओवर, कुल मिलाकर 33 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। टीम सक ने ये कल्पना, ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सेमीफाइनल में आकर हम इस तरह का प्रदर्शन करें, और यही तो खेल है। इसलिए ये खेल इतना लोकप्रिय खेल है, कब क्या होगा ये किसी को मालूम भी नहीं है, इसलिए ये खेल इतना लोकप्रिय है। अगर आप हालिया दिन में जो विश्व कप चल रहा है, पाकिस्तान ने अब तक सारे मैचेस जीते हैं, इंग्लैंड ने अब तक सारे मैचेस जीते हैं, लेकिन क्या पता वो सेमीफाइनल भी हार सकते हैं। ये क्रिकेट एक अद्भुत खेल है, इसमें कब क्या होगा ये किसी को मालूम ही नहीं है, ये हमेशा माना जाता है। और मीर इरफान हमें ये सूचना दे रहा है कि जेके नीड 199 टू विन। जी हाँ, शायद आज कश्मीर का मैच भी है, उनको 199 अब लक्ष्य के लिए चाहिए। अगली बार फिर से बढ़िया शॉट गेंद, कमाल की गेंद। आबिद गुल इस समय गेंदबाज से बातचीत जरूर कर रहे थे, लेकिन डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 179 का लक्ष्य उनको मैच जीतने के लिए बनाने होंगे। ज़नकू T20 नॉकआउट टूर्नामेंट का ये दूसरा सेमीफाइनल। गांदरबल जिमखाना वो फाइनल में पहुंच चुकी है। आज ये दूसरी टीम होगी जो फाइनल में पहुंच जाएगी। फिर इतवार के दिन घमासान होगा, फाइनल मुकाबला होगा, जो एक कड़ा मुकाबला होने की वो संभावना ज़रूर रहेगी। डार राशिक लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आशा करता हूं कि आप इस लाइव प्रसारण को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो अन्यथा लोग हैं वो हमारे साथ भी जुड़ते नजर आएंगे। पाँच ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन 5 विकेटों के नुकसान पर मुजफ्फर एक बार फिर से जो अब तक 3 विकेटें लेने में कामयाब हुए हैं। इस बार बढ़िया गेंद थी मुजफ्फर की, और लेकिन मेरा मानना है कि वसीम काचरू ने एक अच्छा काम किया है। जब से वो विकेटों के साथ आए हैं बल्लेबाज, उसके बाद विकेटों का कदमों का इस्तेमाल करते हुए हमने नहीं देखे हैं, और तब जाके दबाव में वो नज़र आ रहे थे। एक ख़राब स्ट्रोक का हर खिलाड़ी ने वहाँ चयन किया था, और विकेटें लगातार उनके हाथों में लगते हुए अगली बार मुजफ्फर सिटी एंड से एक बार फिर से लगातार जेड में अब गेंदबाजी हो रही है। वो जानते हैं कि बल्लेबाज जो है वो अब बड़े स्ट्रोक खेलेंगे नहीं, क्योंकि उनके ऊपरी क्रम के 5 खिलाड़ी आउट होकर वापस की ओर जा रहे हैं, और बड़ा लक्ष्य वो चेज़ कर रहे हैं। 179 का लक्ष्य उनको जीतने के लिए मिला है।
अगली बार मुजफ्फर ओवर द विकेट। इस बार फिर से अच्छी गेंद थी, बाल बाल बचे, गेंद जाकर विकेट के ओर आ रही थी। पाँव से उन्होंने गेंद को विकेट के बाहर रखा था। अब रन बिल्कुल सूख रहे हैं, रन बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। और ये हमेशा देखा जाता है जब आप स्ट्राइक रोटेट करने में असफल रहते हैं, फिर आप बीच में एक खराब स्ट्रोक खेलकर अपनी विकेट वहां जरूर ले लेते हो। अगली बार फिर से, इस बार ओवर पिच गेंद, लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, सम्मान के साथ गेंद को खेला, हालांकि रन बनाने का संभावना नहीं। वसीम काचरू ने जाकर गेंद को फील्ड किया। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 39 रन 5 विकेट के नुकसान पर। यह पावर प्ले का अंतिम ओवर है। नियमानुसार इसके बाद 5 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर कप्तान रख सकते हैं। इस समय 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर है कैचिंग पोजीशन पे। अब तो पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहे हैं टीम सक। अगर इस दबाव में उनको निकलना है, और ये लीजिए वादिया कश्मीर की एक बहुत बड़ी आवाज, जी हाँ, वॉइस ऑफ बारामूला किफायत किफी हमारे साथ इस समय जुड़ते नजर आ रहे हैं और लिख रहे हैं कि अंतराल के बाद लावली। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो मैं अल्फाज दोहराता हूँ वो काफ़ी ट्रेंड आजकल कर रहा है वो। और ये लीजिए, काम तमाम किया वसीम काचरू ने। गलतियां करेंगे तो इस तरह के खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। वसीम काचरू बिजली की तरह इतने तेज नजर आ रहे हैं। पीछे से काम तमाम किया महेंद्र सिंह धोनी की तरह, और ये 6वीं विकेट का पतंग ताश की तरह बिखरती नजर आ रही है टीम सक की टीम। ये 6वीं विकेट का पतन होता हुआ ज़ोहर अब आउट होकर वापस जा चुके हैं। ये 6वीं विकेट का पतन है। और हम बातचीत कर रहे थे किफायत किफी की, जो आपके स्क्रीन के सामने आया होगा। बारामूला की वॉइस ऑफ बारामूला इनको कहा जाता है, और सपोर्ट्स के लिहाज से उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया है। उनका योगदान, जिसको हम हिंदी भाषा में कहते हैं, काफ़ी अच्छा है, और शब्दों से उनकी तारीफ हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अपने आप में ही एक उपलब्धि है। और इंशाल्लाह आशा करेंगे, दुआएं भी यही है कि वो आगे चल के भी उसी तरह का काम करते रहे। हालांकि उसको बहुत ज़्यादा कम समय मिलता है अपने जीवन में कमेंट्री करने का, अन्यथा ये हमारे ही साथ होते। ये मैनेजर के तौर पे इस समय जावा में काम कर रहे हैं, जहां बाइक्स वहां उपलब्ध होती है। एक मैनेजर के तौर पे वो यहाँ काम कर रहे हैं। उस कारण से कमेंट्री के लिहाज से आजकल उनका बहुत कम समय होता है सपोर्ट्स फील्ड के लिहाज से। वानी इशफाक, अच्छी कमेंट्री, बहुत बहुत शुक्रिया। क्रैक माइंडेड आकी भी हमारे साथ इस समय नजर आ रहे हैं। मुजफ्फर आउट हुआ, जी हाँ, मुजफ्फर आउट हुआ है। आबिद गुल इस समय हालांकि स्ट्राइक पे है जरूर, लेकिन वो अपने स्ट्रोक्स की यहाँ खेल पाएंगे, क्योंकि एक ऑलराउंडर है उनके ऊपरी क्रम के सभी खिलाड़ी। ओह, ये लीजिए, अब तक का बेहतरीन कैच, और मुझे लग रहा है कि ये कैच ऑफ द टूर्नामेंट होगा। दूसरे स्लिप में अपने दाएं की ओर छलांग लगाकर उन्होंने इस कैच को लिया है। लाजवाब कैच, जितनी सराहना करे उतनी कम। जी हाँ, उस खिलाड़ी का नाम मुझे मालूम नहीं है। क्यों? तौसीफ रमजान ने ये कैच लिया है, और सब इस खिलाड़ी की तारीफ होनी चाहिए। मछली की तरह उन्होंने छलांग लगाकर और अपने भाई की ओर एक शानदार कैच। आबिद गुल अब निराश कदमों के साथ वापस जा रहे हैं। ये 7वें विकेट का पतन है, और ज़ोहर सोफी के हाथ ये विकेट लगती हुई। हालांकि दर्शक नदीम डार को भी आज देखना चाहते थे, लेकिन शुरुआत में जिस तरह से सलामी गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, और मुझे लग रहा है कि मुदस्सिर डार को शायद गेंदबाजी यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल की वो तैयारी ज़रूर करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस मैच में अब वो पूरी तरह से आगे है। जीत के वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक
अब केवल 3 विकेट उनको लेने होंगे इस सेमीफाइनल को जीतने के लिए। और जब वो इस जीत के साथ फाइनल में प्रवेश कर पाएंगे तो उनके मानसिकता के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी जीत होगी। और कहीं न कहीं गांधरबल जिमखाना के साथ वो कड़ा मुकाबला होगा। हालांकि अब तक वो जीत नहीं पाए हैं इस मैच को लेके, लेकिन ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि वो इस मैच को जीत पाएंगे। अगली बार फिर से ओवर द विकेट ज़ुहूर सोफी, इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई वसीम काचरू के दस्तानों में। वसीम काचरू गलतियां नहीं करते हैं। 2 स्लिप अब तैनात की गई है और पिछला जो कैच लिया था दूसरे स्लिप में वहां तैनात थे। और ये लीजिए अब तीसरी स्लिप का भी वहां चयन किया जा रहा है। आदिल बॉर्डर को अब एक बार फिर से स्लिप कॉर्नर में रखा जा रहा है। 3 स्लिप यहाँ तैनात किए जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये टेस्ट मैच चल रहा है। यह है सही क्रिकेट। और एक बार फिर से अंदरूनी बाग लगा था। 3rd स्लिप में गेंद जाके टकराई थी। तौसीफ रमजान वहां मौजूद था और उन्हें पूरा अनुमान के साथ गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का संभावना नहीं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 31 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। ये पारी का 7वां ओवर इस समय चल रहा है। जो गेंदबाजी ज़ुहूर सोफी आपके स्क्रीन के सामने इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार शॉर्ट गेंद फाइन लेग के ऊपर से, हालांकि नियंत्रण में नहीं थे। डीप फाइन लेग का खिलाड़ी गेंद को दौड़ रहे हैं। जब तक वो फील्ड कर पाते 2 रन उसे संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। गुलजार खान और मुजम्मिल गयास हमारे साथ इस समय नजर आ रहे हैं। परवेज रसूल इज अ जिम। और जी हाँ, परवेज रसूल के तो क्या कहने हैं। वादी कश्मीर का वो एक लोकप्रिय चेहरा है। लगता है 100 रन मुश्किल बनेगा। मंजूर ऐसा हमें सूचित करा रहे हैं। अगली बार फिर से अच्छी गति के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं और ज़्यादा मालूम नहीं है इस बार बल्लेबाजों को। ज़ुहूर इस समय स्ट्राइक पे है। हालांकि दबाव में वो ज़रूर है, ये मानना पड़ेगा। इसमें कोई दोहरा ये है ही नहीं। ये पारी का 7वां ओवर, कुल मिलाकर 34 रन 7 विकेटों के नुकसान पर 179 का लक्ष्य उनको मैच जीतने के लिए मिला था। इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, ड्राइव किया था गेंद को, लेकिन शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी मौजूद था। रन बनाने का संभावना नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। निसार अब इस समय स्ट्राइक पे हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी। गेंद को निकालने का वहां प्रयास उनकी ओर से जरूर था ऑन साइड की ओर, लेकिन रन बनाने का संभावना नहीं। मुजफ्फर इस समय बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। लोन बशीर लिख रहे हैं कि स्कोर क्या हुआ। ये पारी का 8वां ओवर, कुल मिलाकर 34 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। मैं आशा करूंगा कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी, आप इस मैच का आनंद लिया हो। और इस बार ऊपरी किनारा ज़रूर लगा था, लेकिन पैड पे जाकर ये गेंद टकराई थी। अंपायर के ऊपर अपील ज़रूर हुई थी, प्रश्न उनके सामने ज़रूर पूछा गया था, लेकिन वहाँ उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं उस अपील का। मुजफ्फर और ज़ुहूर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जीत के अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। ये पारी का 8वां ओवर इस समय चल रहा है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक था डीप मिड विकेट के ऊपर से। वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया।
आसानी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। ज़हूर अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं। हालांकि ऐसा लग रहा था कि एक सेमीफाइनल एक कांटेदार होगा, एक महामुकाबला होगा, लेकिन आपको ये मालूम है कि एक तरफा मुकाबला इस समय अब तक चलता हुआ। इस बार बढ़िया गेंद थी, शाहरुख खान ने चित किया था यहाँ ज़हूर को। बड़ा स्ट्रोक खेलने की फिराक में वो ज़रूर थे। आदिल बॉर्डर इस समय वसीम काचरू के साथ वार्तालाप बातचीत कर रहे हैं, जैसा आपने स्क्रीन पे ज़रूर देखा होगा। मुजफ्फर शेख अब मज़ा नहीं आ गया इस मैच को देखकर। बिल्कुल सही कहा आपने, ये मैच एक तरफा हुआ है और इस मैच को, इस तरह के मैचेस को कोई भी देखना नहीं चाहते हैं। अब मैं ये स्पष्ट तौर पे, मैं निश्चित तौर पे कहूँगा, मैच का मज़ा ख़त्म हो गया। मंजूर शेख हमें इस समय ये बता रहे हैं। जी हाँ, मैच का मज़ा समाप्त हुआ है और मैच का मज़ा तभी आता है जब दो टीमें आपस में लड़ती नज़र आ रही हैं। लेकिन टीम हक की अगर आप बात करें, टीम सक, उन्होंने निराश किया है अपने बल्लेबाजी से। और इतनी बड़ी टीम और सेमीफाइनल में इस तरह का प्रदर्शन, और निश्चित तौर पे उनके ऊपर सवालिया चिन्ह उठने होंगे। अब तो लगातार वो अभ्यासी करते नजर आ रहे हैं, रन बिल्कुल सूख रहे हैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद अब तक 38 रन बोर्ड पे लग चुके हैं 8 ओवर की समाप्ति के बाद। और दो जो गेंदबाज हैं जिन्होंने आज पारी की शुरुआत की थी, मुजफ्फर और ज़हूर सोफी ने, उन्होंने अपने दोनों गेंदबाजों ने अपने कोटे पूरे किए हैं। और जब आप अपने स्पेल में 2 गेंदबाज 7 विकेट लेते हैं तो उससे बढ़िया चीज़ और क्या चाहिए उनके कप्तान को। गेंदबाजी में बदलाव, नदीम डार अब लेके आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को हल्के हाथों से खेला शॉर्ट कवर की ओर। वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन से रुक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। ये पारी का 9वां ओवर नदीम डाल रहे हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी। हालांकि स्ट्राइक रोटेट इस ओवर से अब देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। और मुझे लग रहा है कि जितना हो सके जीतने का प्रयास करें। और ये लीजिए, इस बार स्ट्रोक ऊपर खेला था, शॉट्स के लेग के बिल्कुल सीमा रेखे पर। और ये लीजिए, एक और विकेट का वहां पतन होता हुआ मुजफ्फर नदीम का शिकार बने और ये 8वें विकेट का पतन होता हुआ। आप जो व्यूवर्स इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मैं आशा करूंगा कि वो अपना सहयोग हमें ज़रूर। आपको क्या लग रहा है कि कहाँ गलती हुई यहाँ टीम सक की? क्योंकि यहाँ इस मैदान में 200 का लक्ष्य उतना बड़ा माना नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ विकेट बल्लेबाजों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती है। ऐसे में अच्छे खासे रन इस मैदान में बनते हुए हमने देखे हैं। आपको क्या लग रहा है कि कहाँ गलती हुई यहाँ टीम सक की? 37 रन 8 विकेट के नुकसान पर मुजफ्फर आउट होकर अब वापस जा चुके हैं। अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आ रहे हैं। जुबैर आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। बाएं हाथ के ये एक ऑलराउंडर हैं। पहली पारी में उन्होंने बाएं हाथ के स्पिन आक्रमण से उन्होंने गेंदबाजी की थी, रिस्ट स्पिनर है। लेकिन अब मुसीबत में उनकी टीम नज़र ज़रूर आ रही है। 37 में जब आपकी टीम 8 है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो फिर दबाव में उनकी टीम ज़रूर रहेगी। नदीम ने अब 2 स्लिप भी अब तैनात किए गए हैं। वो इस पारी को अब जल्द से समाप्त करना चाहते हैं। रियाज अहमद, लव यू लवली उमर, आई एम फ्रॉम कश्मीर, बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू टू रियाज भाई, आप समर्थन ऐसे ही करते रहें।
रेबल रियाज और गाशलाल जो हमारे आबादी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। लव यू उमर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। गाशलाल लव यू टू, और आप हमेशा सहयोग करते हैं, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। रियाज अहमद जो कुलगाम मंजगाम से ताल्लुक़ रखते हैं इस लाइव प्रसारण में, वो इस समय अपना हिस्सा ज़रूर दे रहे हैं। इस बार स्लॉग स्वीप किया था जुबैर ने। डीप स्क्वायर लेग का खिलाड़ी डीप फाइल लेग की ओर आ रहा है। जब तक फील्ड कर पाते 2 रनों से रोक नहीं पाएंगे। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन 8 विकेटों के नुकसान पर केवल 2 विकेट दूर है यहां अब जीत के लिए। इस बार बढ़िया ड्राइव किया था, शॉर्ट कवर पे एक अच्छा प्रयास किया था फील्डर ने, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। 1 रन के साथ संतुष्टि पकड़नी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों को। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता, इन 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन 8 विकेटों के नुकसान पर ज़हूर अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं। वो नदीम का शिकार बने। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद थे, बिल्कुल उनके ठीक सामने ये गेंद गिरी थी, तब जाकर 1 रन उन्होंने पूरा किया है। नदीम डार ने अब तक 1 विकेट ली है इस ओवर में। ये पारी का 9वां ओवर इस समय कर रहे हैं। आखिरी गेंद करेंगे 9वें ओवर की नदीम डार जुबैर के लिए। इस बार अच्छी गेंद पूरे सम्मान के साथ बॉलर्स बैक ड्राइव खेला, रन गति में कोई इजाफा नहीं। ओवर की समाप्ति 9 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। और गेंदबाजी में एक और बदलाव किया जा रहा है। आदिल बॉर्डर को अब गेंदबाजी की कमान वो सौंपने दे जा रहे हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे ज़रूर देख रहे होंगे। आदिल बॉर्डर का ये घरेलू मैदान है। इस बार बढ़िया गेंद, जादूगरी स्पिन इस बार उन्होंने की थी। टप्पा मिडिल स्टंप पे पड़ा था, पड़ने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर छोड़ कर जा रही थी। पूरी तरह से यहाँ खामोश करने में अब तक कामयाब ज़रूर हुए। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन गैप से इस बार दौड़ने में असफल। एक और कैच, स्ट्रोक बहुत बढ़िया था, टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त हुई थी, लेकिन फील्डर के बिल्कुल सीधा खेला गया स्ट्रोक था। डीप फाइल लेग पे एक अच्छा कैच लिया गया और जोर की अब समाप्त होती हुई। तभी तो हम हमेशा कहते हैं ना कि स्ट्रोक अच्छा खासा था, जैसा मैंने कहा था एक अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन अगर आप प्लेसमेंट दौड़ने में असफल रहते हैं तो फिर उस शॉट की फिर अहमियत नहीं रहती है। जैसा नदीम खान लिख रहे हैं कि गुड बॉलिंग, बिल्कुल सही कहा आपने, अच्छी गेंदबाजी, और अगर आप इस टीम को 50 से नीचे आउट कर लेते हैं तो यह आपकी उपलब्धियां दर्शाती है, यह आपकी ताकत दर्शाती है। और मुझे लग रहा है कि जब मैं भी निचले स्तर पे क्रिकेट खेल रहा हूँ और जब हम सेमीफाइनल इतने बड़े मार्जिन से जीतते हैं, जब आप फाइनल में चले जाते हैं, तो हमारा जो मानसिकता है तो वो फिर 7वें आसमान पे हमेशा रहती है, जिसको आप मोराल भी कहते हैं। सेमीफाइनल इतनी बड़ी जीत जब आप जीतते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बढ़िया बात है। खान रियाज, लव यू उमर भाई, लव यू टू रियाज भाई। नदीम खान भी हमारे साथ इस समय जुड़ते नजर आ रहे हैं। अब अंतिम खिलाड़ी मैदान के अंदर आए हैं। आदिल बॉर्डर गेंदबाजी करेंगे। इस बार बढ़िया गेंद पैडों पे लगी थी, लेकिन लेग स्टंप से काफ़ी बाहर ये टप्पा पड़ा था। इस गेंद का नियम अनुसार इसको आउट करार नहीं दिया जा सकता है। नदीम, आदिल बॉर्डर अगली बार फिर से फ्लैटेड गेंद, इस बार पैडों पे गेंद लगी थी, अपील की जा रही है, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं उस अपील का। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 41 रन 9 विकेट के नुकसान पर। ये पारी का 10वां ओवर इस समय चल रहा है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक खेला था, गेंद दर्शक दीर्घा में छक्का। इस बार स्लॉग में गेंद, स्लॉट में अगर आप गेंदबाजी करोगे, पाले में अगर आप गेंदबाजी करोगे तो इसी तरह का हश्र करते हैं फिर कोई भी बल्लेबाज।
रबाड़ा के बल्ले से ये छक्का निकलता हुआ रबाड़ा के नाम से इसको जाना जाता है। इस बार एक बार फिर से हवा में नीचे खिलाड़ी है लेकिन रोकने में असफल। एक कैच भी वहां जरूर था अगर वो प्रयास करते, लेकिन रोकने में असफल। ये छक्का 2 गेंदों में लगातार 2 छक्के। इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 53 रन 9 विकेटों के नुकसान पर टीम साक की टीम। हालांकि जिस तरह से आज प्रदर्शन किया था एसीसी जनकूट के टीम ने, उनके खिलाड़ियों ने काफ़ी लाजवाब प्रदर्शन उनका रहा है। यही एक फलस्वरूप है कि इस अगली बार फिर से नदीम डार की ये गेंद हल्के हाथों से खेलना चाह रहे थे, लेकिन वहां बैटिंग उतनी बढ़िया नहीं किया था उन्होंने खिलाड़ी ने। उस कारण से वहां 1 रन मिलता हुआ इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन 9 विकेटों के नुकसान पर नदीम डार अगली बार फिर से। इस बार बढ़िया गेंद थी, गाइड किया था, गली क्षेत्र के अंदर खिलाड़ी मौजूद थे। अगर डायरेक्ट हिट लगता तो काम तमाम हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन 9 विकेटों के नुकसान पर 179 का लक्ष्य उनको मिला है। बल्लेबाजी से तो उन्होंने निराश जरूर किया है। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, स्लॉग स्वीप के जरिए से गेंद को निकाला था डीप स्क्वायर लेग की ओर। जब तक फील्ड कर पाते आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। जिस तरह से आज बल्लेबाजी की थी टीम साक ने, निराशाजनक प्रदर्शन। इस मैच के बाद वो सोच विचार करेंगे आपस में। अगली बार नदीम फिर से इस बार कदमों का अच्छा इस्तेमाल, गेंद तक पिच तक वो जरूर पहुंचे थे, गेंद को निकाला था लॉन्ग ऑफ की ओर। 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। फाजिल मेरे साथ इस समय जुड़ते नजर आ रहे हैं। इस टूर्नामेंट के ये ऑफिशियल कमेंटेटर है। इस बार हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी, लेकिन इस बार उनके ठीक आगे गेंद गिरी। खतरे की कोई यहाँ संभावना नहीं। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। फाजिल भाई, इतना बड़ा सेमीफाइनल, ऐसा अनुमान किया जा रहा था एक कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन निराशाजनक प्रदर्शन टीम साक की ओर से, खास तौर से बल्लेबाजी से। जी अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। अगर हम अभी तक की बात करें इस टूर्नामेंट में, जो इनका अभी तक का सफ़र रहा था, वो एक बेहतरीन बल्लेबाजी की थी इन्होंने, टीम सैक ने। लेकिन आज काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग हुई है एसीसी ज़ैनाकूट की तरफ से। पहले ही काफ़ी विकेटें चटकाई पावर प्ले में, उसके बाद मिडिल ऑर्डर भी लगातार फेल होता हुआ लगातार विकेटें चटकाई यहाँ पे अटैकिंग बॉलिंग की, जिस वजह से इन्होंने एक अच्छा स्टार्ट नहीं लिया और विकेटें गिरती रही। अभी आप देख रहे हैं मैच ऑलमोस्ट फिसल गया है टीम सैक के हाथों से, और एसीसी ने एक अच्छी पकड़ बना रखी है इस मैच में। जी हाँ, एसीसी यहाँ की ए टीम है। अभी तक एक अच्छा सफ़र रहा इस टूर्नामेंट में, और फाइनल में ये सामना करेंगे गांधरबल जिमखाना का, जो कि फ़ाइनल इसी वीक में होने वाला है, सैटरडे या संडे को होगा। वो आपको बता देंगे, इसी पेज पे भी अपलोड होगा उसका फिक्सचर। जी हाँ, अभी तक अगर हम बात करें काफ़ी ख़राब बैटिंग हुई है। और बिल्कुल सही कहा आपने फाजिल भाई, अब तक निराशाजनक बल्लेबाजी। आदिल बॉर्डर की ये गेंद बढ़िया गेंद थी, रबाड़ा ने बैट और पैड को क्लोज मिलाकर गेंद को लॉन्ग ऑन दिशा की ओर मोड़ा था। आसानी के साथ 1 रन बना। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। ये पारी का 12वां ओवर आदिल बॉर्डर कर रहे हैं। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, सम्मान के साथ गेंद को खेला। शॉर्ट कवर पे रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर ठहरा हुआ 59 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। ये ज़ैनकूट T20 नॉकआउट का सेमीफाइनल। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को कट किया था डीप पॉइंट का खिलाड़ी, जब तक फील्ड कर पाते आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। आदिल बॉर्डर हल्के कदमों के साथ, इस बार फ्लाइटेड गेंद थे, आगे ज़रूर आए थे, पाँव उन्होंने आगे रखा था। फ्रंट फुट का अच्छा इस्तेमाल, घबराने की यहाँ ज़रूरत नहीं। ओवर समाप्त हुआ
12 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन 9 विकेटों के नुकसान पर केवल 1 विकेट दूर है जीत से यहाँ एसीसी ज़ेनकोट की टीम। शेख मुस्तफ़ा प्लेइंग लूजिंग मैच। बिल्कुल सही कहा आपने, इस मैच का जो परिणाम है वो शायद वो जीत नहीं पाएंगे। और ये क्लीन बॉल्ड, अंत में नदीम डार ने इसको आउट किया जुबैर को, और इसी के साथ उनकी पारी समाप्त हुई है। और ये लीजिए बधाइयों का सिलसिला अब जारी हो चुका है। इस टीम के काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने ज़रूर किया है। और ये लीजिए जैसा आपके स्क्रीन के सामने बधाइयों का सिलसिला जारी है। ज़ेनकोट T20 नॉकआउट टूर्नामेंट 2021, और ये दूसरी टीम है जो फाइनल में यहाँ चली है। एसीसी ज़ेनकोट का मुकाबला होगा गांदरबल जिमखाना के साथ, वो भी एक कड़ा मुकाबला होगा और एक बहुत बड़ी फतह है यहाँ एसीसी ज़ेनकोट की। आप अपने स्क्रीन के सामने ज़रूर देख सकते हैं, बधाइयों का सिलसिला जारी है। ये वही होकरसर का मैदान है जहाँ पे वो लोकप्रिय इवेंट हुआ था। पूरी वादी कश्मीर के सभी समर्थन, सभी सपोर्ट्स लवर उस मैच के साथ बने थे और आपने एक अच्छा साथ दिया आज पूरे दिन का। लवली उमर, उसके लिए आपके धन्यवाद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप भविष्य में भी हमें इसी तरह का साथ देंगे। आप अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। It's quite exhausting by it after some time. You could see it. It's your money.